नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जो हम आपको बताने के लिए रिपोर्ट जा रहे हैं या जो रिपोर्ट दिखाने के लिए जा रहे हैं वो हमारे देश से जुड़ी हुई है। आपने जिस तरह हसरत या हथरत गांव में उस बेटी के साथ हैवानियत किया गया है, जिस तरह उसके जवान को काट कर बलात्कार करके उनके परिजनों को भी उनका शव नहीं सौंपा गया और जिला अधिकारी और सरकार के आदेश पर उन्हें राताराती उस बेटी को जला दिया गया, क्रियाक्रम उनका कर दिया गया है, जबकि अपने बच्चे का शक्ल तक दिखाने के लिए सरकार नहीं तैयार हुई और ना ही जिला अधिकारी और ना ही पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वह पूरे देश में शर्मसार करने वाला है। मैं बीजेपी के जो सत्ता के नशे में जिस तरह चूर है, जिस तरह का जो काम कर रहा है, जिस तरह का काम कर रहा है वह पूरे देश के लिए ठीक नहीं है और पूरे समुदाय के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह का पद का गलत उपयोग कर रहा है या किया जा रहा है, ये देश के लिए, हर जाति के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि हम आपको बता रहे हैं कि आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी राहुल गांधी पर हमला करा रही है, पुलिस से पिटवा रही है, पुलिस से धक्का मुक्की करवा रही है। मान लिया जाए कि कल अगर दूसरे की सरकार आती है तो वही व्यवहार वो अपने राज्य में इनके साथ करेगा, तो क्या ऐसे ही देश चलेगा? क्या ऐसा बदला लेने देने का खेल चलता रहेगा इस देश में? जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी के साथ पुलिस ने किया है उससे पूरे देश को दुख हुआ है। देश इसकी निंदा करती है। राहुल गांधी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो एक बड़ी पार्टी के आला कमान में पद पर रह चुके हैं। वैसे नेता को पुलिस द्वारा जबरन रोका जा रहा है, रोका धक्का दिया जा रहा है, ढकेला जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के राज्य में जिस तरह का हो रहा है वह पूरा राज्य, पूरी यूपी इसका निंदा करता है। योगी आदित्यनाथ अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जो मन में आ रहा है कर रहा है, जो उनके खिलाफ बोल रहा है उनको जेल में डाल रहे हैं, जो किसी परिवार के उससे मिलने जा रहे हैं उसको जबरन रोक रहे हैं, नहीं मानने पर धक्का दे रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। वहीं पर बीजेपी का विधायक भी निकलता है तो उसे बीजेपी या पुलिस प्रशासन नहीं रोकती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पैदल यात्रा कर सकते हैं तो उनके लिए कोरोना काल नहीं है। जब मुख्यमंत्री के लिए कोरोना काल नहीं है, बीजेपी के विधायक के लिए कोरोना काल नहीं है, तो क्या ये कोरोना काल सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी के लिए होगा? इसी तरह का एक केस आपके सामने में आया था डॉक्टर कफील का। जिस तरह का डॉक्टर कफील अपना हक की बात बोलने पर उसे जिस तरह जेल में यूपी सरकार ने डाल दिया, जिस तरह का परेशानी से झेलना पड़ा, वह सरकार अपने पावर के इस्तेमाल पर कुछ भी करने को तैयार रहती है। वैसे ही राहुल गांधी के साथ ये पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाला घटना बीजेपी की शासक सरकार, बीजेपी के जो पार्टी है वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके
पूरे देश को अपने नीचे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता को ये समझना होगा कि आखिर आपके देश में हो क्या रहा है, आपके राज्य में हो क्या रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये जिस तरह का खेल खेला जा रहा है उससे आपको भी नुकसानदेह है, हमें भी नुकसानदेह है, और जात को नुकसानदेह है। ये सभी जाति के लिए नुकसान है। इसीलिए आप सच्चाई पर खड़े उतरिए, यही आज देश की मांग है। अगर सरकार अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हमें और आपको आवाज़ उठाना होगा। चाहे गलत कोई भी करे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही हम सभी का अधिकार है। और अब तक योगी सरकार को चाहिए कि जिस तरह का राहुल गांधी को धक्का मारकर गिराया गया है, उन पर लाठी चार्ज किया गया है, फौरन यूपी सरकार उस पुलिस वाले को सस्पेंड करे या नौकरी से डिसमिस करे। यही सबसे बड़ी प्राथमिकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए होना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाए कि ये योगी आदित्यनाथ के ही इशारे पर इतना बड़ा घटना यूपी के अंदर में हुआ है। क्या किसी पीड़ित से मिलने के लिए क्या किसी का परमिशन की ज़रूरत है? क्या कोई आदमी अधिकार नहीं है कि वो किसी मतलब गरीब मजदूर जिनके घर में इतना बड़ा भीषण हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, उनसे मिलने के लिए जनता नहीं जा सकती है? क्या आम आदमी को रोकने में पुलिस बल का इस्तेमाल करवा रहा है योगी सरकार? अगर ऐसा है तो योगी सरकार को बहुत जल्द अपने सत्ता के नशे से चूर होकर नीचे उतरना होगा। ये आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि योगी जी देश में, राज्य में आप हर समुदाय को साथ लेकर चलिए। आपके राज्य में जिस तरह का बलात्कार हो रहा है, आपके राज्य में जिस तरह का इनकाउंटर हो रहा है, आपके राज्य में जिस तरह का इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये पूरे यूपी के लिए शर्मसार करने वाली बात है। किसान मर रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। किसान पूरा बर्बाद हो गया, उस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रखे हैं नाम बदलने में, शहर का नाम बदलने में, इसका नाम बदलिए, उसका नाम बदलिए। अरे साहब, सरकार को, जनता को नाम से कुछ लेना देना नहीं है। जनता को विकास करवा के दिखाइए, जनता को रोजगार दीजिए, ना कि कोई व्यक्ति अगर किसी से मिलने जा रहा है तो उस पर आप लाठी बरसाइए। अपने आला कमाम को इजाज़त दे दीजिए कि जैसा बर्ताव करना है करो, हमारी तरफ से खुल्लम छूट है। अगर ऐसा है तो ये यूपी सरकार के लिए ठीक नहीं है। जो रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप खुद देखकर फैसला करें। हमारा ये रिपोर्ट देखें आप। नहीं मारो, हाँ बन रही है, राहुल नीचे ना हटो। हेलो, राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की हो गई है, राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की हो गई है। नहीं मारो, हाँ बन रही है, राहुल नीचे ना हटो। हेलो, राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की हो गई है, राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कि कौन सा नया कानून है? आप इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए। सर, अब आप आगे कैसे इस पूरे मैं हाथरस से
हम उस लड़की के परिवार से मिलने जा रहे हैं जिनको इन्होंने नज़रबंद किया है, जिनको इन्होंने धमकाया है, जिनकी सहमति के बिना इन्होंने उस लड़की के अंतिम संस्कार किए हैं। हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो हम कोई अपराध तो करने नहीं जा रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं और शांतिपूर्वक जा रहे हैं। तो इसमें रोकने का क्या मतलब? मैम, जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा, अलाउ नहीं करेंगे आपको वॉक करने का। हाँ, अलाउ नहीं करेंगे वॉक करने का। करें, अलाउ आके रोक लें। एसआईटी का गठन किया गया है, रात को एसआईटी पहुंची। जो सरकार अपने आप को कहती है कि हम धर्म के रखवाले हैं और सारे धार्मिक रस्मों के खिलाफ एक पिता को अपनी बेटी की चिता नहीं जलाने देते, एक पिता को अपनी बेटी को आखिरी बार घर नहीं ले जाने देते, उस सरकार के कानून क्या है? हाँ, मैं नहीं गिरा हूँ, नीचे